महंगाई के इस दौर ने शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर कर रखी है। कराची में टायर्स की सबसे बड़ी मार्केट के दुकानदार भी महंगाई के बायस कारोबार मुतासिर होने से परेशान हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। मुलाजमत पेशा अफराद तो परेशान हैं ही, लेकिन कारोबारी अफराद भी मुश्किलात से दो चार हैं। एमेजिनर रोड पर कायम टायर्स की सबसे बड़ी मार्केट में महंगाई के सबब कारोबार ठप हो गया। टायर मार्केट के सदर असलम परवेज ने डॉलर की कदर और दरामदी अखराजात में इजाफे को टायर्स की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान टायर्स की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। आजकल हमारी जुलाई में गवर्नमेंट ने आईटीपीस में आरडी बढ़ा दी थी, उसकी वजह से तकरीबन 10% आरडी बढ़ गई है। उसके बाद फिर अभी अगस्त में गवर्नमेंट ने जो है ना कस्टम हाउस वालों ने आईटीपी बढ़ा दी है तकरीबन 17 से 25%, तो तकरीबन 30-35% का फ़र्क आ गया। डॉलर भी ऊपर जा रहा है, फ्रेट ऊपर आ रहा है, इस वजह से काफ़ी महंगा हो गया टायर। दुकानदार भी ग्राहकों की आमद न होने के बाइस मायूस दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि महंगाई से शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। लोग अब नए के बजाय इस्तेमाल शुदा टायर्स की खरीद को अहमियत दे रहे हैं। मसला ये हुआ है कि हमारी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं टायर ट्यूब की, और ये लोगों की कीमतें ख़रीद नहीं है इसकी। लोग बेचारे आते हैं यहाँ पे पुराने टायर ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे उनको, बहुत परेशान चल रहे हैं। और कारोबार की हालत है कि बिल्कुल भी फिर आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही है। महंगाई सर बहुत हो गई है, महंगाई बहुत रूज पे चली गई है। खरीद जो है वो ग्राहक से बहुत पहुँच से दूर हो चुकी है। इस टाइम पे जो कस्टमर आ रहा है वो सिर्फ पुराना टायर मांगता हुआ आ रहा है, नया टायर कोई भी किसी की बसात में नहीं है। दुकानदारों ने हुकूमत से दरामदी अखराजात को कम करने का मुतालबा किया है ताकि कारोबार करने वाले अफराद की परेशानियों में मजीद इजाफा ना हो। कैमरामैन शेर फराज के साथ सलाल वड़ाइच, सिटी 21। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से गरीब आवाम पर एक और बोझ बढ़ गया। चीनी और दालों के बाद शहर में आटा भी महंगा हो गया। कराची में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। बाजारों में आटा 61 रुपए फी किलो से बढ़कर 64 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। फ्लोर मिल्स में आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपए तक महंगा होकर 640 रुपए और 5 किलो का थैला 15 रुपए इजाफे से 320 रुपए का हो गया। आटा बनाने वाली कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ा दी। कंपनियों ने 10 दिन के दौरान आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए तक महंगा कर दिया, जिसके बाद कीमत 660 रुपए से बढ़कर 710 रुपए हो गई। गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे होगा काम, ये तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते, मगर हम लोग खुद भी परेशान है और कस्टमर्स से डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है। शहरी कहते हैं कि जहां महदूद आमदनी में गुजारा करना मुश्किल है, वहीं रही सही कसर होश सुबह महंगाई ने पूरी कर दी है, जिससे हर चीज ही कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मजबूर हो गए बोलने के ऊपर, वरना क्या करें, शुगर कर रहे थे, मगर आटा 58 था, अब 64 हो गया। बताइए, बस अल्लाह इनको हिदायत दे और क्या कर सकते। जो आटे पे और चीनी पे इस बुरान पे काबू पाया जाए, वो आवाम को रिलीज़ दिया जाए, ताकि ये क्यों यहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं, समझा ना, रोज़ कमाने वाले और तनख्वाह कम है, समझ 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह है, किराए के मकान है, बिजली के बिल हैं। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह बात करते हैं कि महंगाई को, इन्होंने पहले कहा था कि हम लोग जो है वो आवाम को एक रिलीफ देंगे, और रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ है रोटी जो बंदा खाना ही खाना है, लेकिन जो है काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने रोटी खाना भी छोड़ दी है। महंगाई की हालिया लहर आवाम के लिए माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है, जबकि हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के इकदाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कैमरामैन शौकत कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के हल्के सिटी रेलवे कॉलोनी में तामीर करदा स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। महकमा जाती नाअहली कहीं या तामीर के दौरान नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। फूड के शिकार स्कूलों की मौजूदगी में ख्वानदगी की शरह कैसे बढ़ेगी, तफसीलात जानते हैं समीर नवाज से। देखिए, आज नाख्वानदगी से आगाही या ख्वानदगी का दिन मनाया जा रहा है और हम इस वक्त कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का हल्का है। सिटी रेलवे कॉलोनी का ये इलाका है, लेकिन जो यहाँ के स्कूल की सूरत हाल हम देख रहे हैं वो इंतहाई नागुफ्तबा है। बहुत ही अजीब सी सूरत हाल कुछ नज़र आ रही है। दीवारों से प्लस्तर उतरा हुआ है, इमारत जो है वो ज़बूहाली का शिकार नज़र आ रही है, सरिये निकले हुए हैं, फर्नीचर जो है खासा टूट फूट का शिकार है, और रोशनी का भी इंतहाई नामुनासिब इंतज़ाम है। अगर ये कहा जाए कि ख्वानदगी के आलमी दिन के मौके पर स्कूलों की हालत ज़ार ऐसी है, तो आप किस तरह से ये ख्वानदगी की शरह बढ़ा सकेंगे और कैसे हम फिर देख सकेंगे कि जी कराची में जो तालीम की सूरत हाल वो बेहतर हो सकेगी जब सरकारी तालीमी इदारे इतने ज़बूहाली का शिकार होंगे। हमारे साथ इस इलाके के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इस सूरत हाल में कितने अरसे से देख रहे हैं आप स्कूल?
मैडम ऐसा है कि मैं इस मोहल्ले का पैदाइश मेरी इसी मोहल्ले की है। मैं छोटा से बड़ा इधर ही हूँ। जब से पैदा इस स्कूल को देख रहे हैं और ये वो खुशकिस्मत स्कूल है। इसमें मैंने भी खुद 2 क्लासें पढ़ी हैं। उर्दू मीडियम ज़रूर है, गवर्नमेंट का स्कूल है। जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर उनका गुजर बसर होता है। दूसरी बात मैडम ये है कि हमारे पाकिस्तान का कोई अलमिया ऐसा है कि जब किसी चीज़ के ऊपर कोई उनको डैमेज हो जाए तो उनका ख्याल उनको जब आता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर एक APC का वाक़या हुआ था। तो उस वाक़े के बाद तकरीबन आल पाकिस्तान के स्कूलों की सेफ्टी सिक्योरिटी और तारे वगैरह 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 वो कैमरे वगैरह लग रहे थे। लेकिन मैडम वो इतना बड़ा वक़ूआ होने के बाद भी सिटी रेलवे कॉलोनी के इस स्कूल की आप ये हालत अगर हमारे कैमरामैन भाई दिखा सकते हैं। ये इधर पूरी खारदार तारें लगी हुई थी, ये क्लिप लगे हुए। लोग इधर के डिफ़ाल्टर मकसद चोर माइंड के लोग जो इधर ज़्यादातर मकसद उनकी अक्सरियत है, तो वो आके तोड़ ताड़ के उखेड़ के ले गए। कोई भी एक इधर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई काम सिस्टम किया जाता है तो लेकिन उसके बाद जो ना उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये तो लगा दी सेफ्टी के लिए, लेकिन उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। कोई उखेड़ के ले गया, कोई कुछ। बकाया ये है कि मैडम अभी फिर भी ये भाई हमारे अभी ये 2021 समझ लें हमारे लिए खुशकिस्मत साल है, क्योंकि ये अभी 4 महीने पहले ये जो है ना ये टफ टाइलें लगी हैं। और इसके सिलसिले में तकरीबन हमारे सजाद हुसैन शाह हेडमास्टर इस स्कूल के वो 3-4 साल से हमारे हल्के के जो MNA MP वगैरह जो भी जिम्मेदार हैं। कंडीशन नजर आ रही है, दीवारों से प्लस्तर उतरा हुआ है, सरिये निकले हुए हैं, अंदर क्लासेस में फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कोई काम करवाने वाला नहीं है, कोई बताता नहीं है कि जी हालत ज़ार स्कूल की बेहतर नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे। मैडम बताने का जहाँ तक मसला ये है कि बताने का तो बहुत, अब आपसे बड़ा चैनल कौन सा है, आपसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है। बताने हर चीज़ पता है, मालूम है। कबूतर वाली मिसाल है, इधर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लो, कोई मसला नहीं, बिल्ली उसको नहीं खाएगी। ये सब मालूम है उनको। DEO तक जितने भी बड़े ऑफिसर हैं वो अक्सर डेलीगेशन आते रहते हैं, फॉरनर आते रहते हैं। मैडम बात ये है ना कि हम तो ये है कि सिर्फ इस मोहल्लेदारी के हिसाब से क्यों EMR से इनका बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। आप तो ये कुछ नहीं, आप रेलवे कॉलोनी, आप एक स्कूल की बात कर रही हैं। ये सिटी रेलवे कॉलोनी वफाक का इदारा है, पाकिस्तान रेलवे। आप इन बिल्डिंगों की हालत देख लें, अक्सर लोग ज़ख्मी होते रहते हैं, छतें गिर जाती हैं। कोई, ये तो एक स्कूल है, चलो ये भी सूबे की मकसद, आप हमारे एक सूबे का लेवल। तालीमी इदारों की अगर हम बात करें तो किसी एक स्कूल की ऐसी कंडीशन नहीं है, बल्कि बेशतर इस तरह के स्कूल कराची में मौजूद हैं जिनकी सूरत हाल इंतहाई खस्ता है। बहुत पुरानी इमारतें भी हैं, या अगर नई इमारतें भी बनी हुई हैं तो मटीरियल बहुत नाकिस इस्तेमाल किया गया कि कुछ ही अरसे बाद वो डैमेज होने लगी और टूट फूट का शिकार नजर आने लगी। इस स्कूल में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है और ख्वानदगी के आलमी दिन के मौके पर हम देख रहे हैं कि लोगों को शऊर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दाखिल करवाएं। लेकिन जब तक स्कूलों की हालत नहीं होगी तो कम आमदनी वाला तबका किस तरह से अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सकेगा। यकीनन एक अलमिया। बहुत शुक्रिया आपका ज़मीन नवाज। कराची में कोरोना ने मजीद 29 मरीजों की जान ले ली। एक दिन में 550 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रिकॉर्ड की गई। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 71 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास हुआ। इजलास के जरिए के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए KMC और DMC के टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुराद अली शाह ने बताया कि इलेक्ट्रिक से टैक्स कलेक्शन का मुआहदा होने पर KMC को सालाना 9 बिलियन रुपए मिलेंगे। KMC मुख्तलिफ किस्म की 16 टैक्स वसूल करती है। बल्दियाती इदारों को माली मुस्तहकम करना भी चाहते हैं। जबकि MC का इजलास हुआ है। सदारत में के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, इजलास में मजीद कौन कौन से फैसले किए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में के इलेक्ट्रिक और KMC के इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब और पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो और CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और डायरेक्ट KE हारिस जामी और दीगर जो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए जो KMC के और DMC के टैक्स वसूली का जो तरीक़ार है उस पर तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो चाहते हैं कि लोकल टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें बेहतर ज़रिए से होनी चाहिए और कराची के बलदियाती इदारों का जो माली जो है उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि KMC मुख्तलिफ किस्म के 13 टैक्स वसूल करती है। के इलेक्ट्रिक के बिल के ज़रिए KMC सिर्फ 2 टैक्स, फायर टैक्स और कंसर्वेंसी टैक्स जमा करना चाहती है। वज़ीर आला ने कहा कि KMC से इस वक्त इन 2 टैक्स से सालाना 210 जो मिलियन है रुपए वसूल करती है।
केएमसी के लिए के इलेक्ट्रिक अपने जो बिल हैं उनके जरिए से 100 रुपये से 200 रुपये केएमसी के लिए वसूल करेगी। के इलेक्ट्रिक के ये जो 2 केएमसी के टैक्सेस अपने 2.56 मिलियन सार्फिन से चार्ज करेगी। अगर ये कलेक्शन का मुआहिदा साइन हो जाता है तो केएमसी को सालाना तौर पे 9 बिलियन रुपए इस हवाले से मिलेंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि इस तरह के केएमसी से मिली तौर पर मजबूत हो जाएगी, माली तौर पर मजबूत हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से तरक्याती जो काम है वो किया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध के इलेक्ट्रिक की तजवीज़ पर वफाकी हुकूमत से बात करने के इलेक्ट्रिक को कानूनी जो इजाज़त है वो दिलवाई जाएगी कि वो केएमसी के जो टैक्सेस हैं वो वसूल करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक और केएमसी में वसूली का मुआहिदा अगर हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक के बिल भी आसानी से इस हवाले से अदा हो जाएंगे। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जो केएमसी हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी अपना जो है पूरा जो प्लान है वसूली का वो पूरा प्लान मुरतब किया है और मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये प्लान केएमसी के लिए एक इनकलाबी एक कदम होगा और हर माह सूबाई हुकूमत को फंड से जो चलने वाली केएमसी जो है वो माली तौर पे खुशहाल हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। हरारत जो है वो सबसे ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 52% है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत का जो अंदाजा लगाया गया तकरीबन 39 डिग्री तक गर्मी की शिद्दत महसूस की गई। गर्म हवाओं का राज था। महकमा मौसमियात का मजीद मौसम के हवाले से ये कहना है कि रात तक जो है वो हवाएं ठंडी चलना शुरू हो जाएंगी। बादलों का जो सिलसिला है वो हल्के बादलों का सिलसिला इस वक्त शहर में शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है, जिसके बायस जो है वो दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। महकमे मौसमियात की शहर कायद में मूनसून के नए स्पेल के तहत बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि कराची में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने आला अदलिया और PDMA के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है शहर में बारिशों के नए स्पेल की पेशेंगी की गई है। तमाम जो PDMA की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी किया गया था, रेड इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी और कहा गया था कि जो बलदियाती इदारे हैं वो इक़दाम करें। खासकर साइन बोर्ड के हवाले से जो है हिदायत जारी की गई थी कि शहर में लगे हुए जो साइन बोर्ड हैं उनको फीफोर हटाया जाए ताकि बारिश के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर में जा बजा साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, तमाम तर डिस्ट्रिक्ट में जो है मुख्तलिफ मकामात पर बुलंद कामत दो कामत जो बिल बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अब ये सिर्फ जो साइन बोर्ड है न सिर्फ PDMA बल्कि अदालती अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। अदालती अहकाम के तहत भी शहर में जो पाबंदी है ऐसे साइन बोर्ड लगाने की जिनमें लोहे का इस्तेमाल किया जाए, चूँकि जो बारिशों के दौरान और सख्त मौसम के दौरान ये बिल बोर्ड अक्सर गिर जाते हैं तेज हवाओं के बाइस, जिसके दौरान जो है शहरी भी जख्मी होते हैं और हादसा रोनुमा होते हैं। इसी हवाले से जो है हिदायत जारी की थी, लेकिन जो तमाम तरह अहकाम है वो हवा में उड़ा दिए गए हैं और हमने देखा था कि गुज़िश्ता बारिशों के दौरान भी जो है हादसा रोनुमा हुआ था और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में साइन बोर्ड गिरने से एक जो नौजवान है वो जख्मी हुआ था और माजूर हो गया था। लेकिन इसके बावजूद शहरी इंतजामिया जो है वो दिखाई नहीं देती और अदालती अहकाम और PDMA अहकाम को जो हवा में उड़ा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सदीकी। महंगाई के असेब ने शहरियों का पीछा न छोड़ा। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। बाजारों में टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें ताहाल उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी कराची में महंगाई उरूज पर है, जिसकी वजह से सब्जियों समेत दीगर ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। यहाँ पर हमने मालूम किया है जो सब्जियों की रेट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने हमारे। टमाटर जो कि 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, अब 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी जो कि सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं सर सब्जियों के रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे, कितने बढ़ गए हैं और कितनी परेशानी है? भाई सब्जियों का रेट का कोई ठिकाना नहीं है, ये हर रोज़ तब्दील होते हैं। 4 रोज़ पहले टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा था, आज 120 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी एक आम आदमी खाने की सब्ज़ी 120 रुपये है। ये मटर पड़ा हुआ है, इस मटर 480 रुपये किलो है। तो एक आदमी कैसे ख़रीदेगा और कैसे गुजारा करेगा? जो एक आम आदमी का गुजारा 20-25 हज़ार रुपये में आज से 3-4 साल पहले हो जाता था, 50 हज़ार में भी नहीं होता। एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम की फ़िक्र में ही मुब्तला रहता है। तो हाल तो बहुत ख़राब है। और सिर्फ सब्जियों पर मुहित नहीं है, गोश्त वालों के चले जाएँ, 600 रुपये किलो बेच रहे थे, 800 रुपये किलो पे चले गए।
जिस जगह हाथ डालें हर जगह महंगाई बेकाबू है और इन पूछने वाला कोई भी नहीं है। इनका हाल तो बहुत ख़राब है, अल्लाह हम पर रहम कर दे। ये थे शहरी जिनका कहना है कि ना सिर्फ सब्ज़ी बल्कि गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है और गरीब आवाम का जो है वो इस महंगाई के दौर में जो है वो जीत जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखने में रहा। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जबकि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी का रुझान देखने में आया। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसा कि आज सुबह से ही हज़ार के अंदर देखा यह जा रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने में आ रहा है। लोग जो है ज़्यादा इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की वजह से है जो ये देखी जा रही है, या फिर कोई और वजह जो एक ख़बर जिसको कहा जा रहा है जिसकी वजह से हमने मार्केट पर अब तक प्रेशर देखा है। इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 300 के करीब जो है वो पॉइंट्स मार्केट के अंदर माइनस हो गए और 46,400 के लगभग जो है वो मार्केट अपनी जो है वो इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। खबर ये थी कि जो हमारी मार्केट है वो अब सिक्यूज यानी कि छोटी कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जो इमर्जिंग मार्केट थी अब वो उसको जो है फ्रंटियर मार्केट के अंदर ले आए, क्योंकि एक बड़ी मार्केट माना जाता था। उसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ साबिक डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अमीन यूसुफ साहब, उनसे पूछते हैं कि ये क्या वजह बनी कि यही एक वाहिद खबर है कि जो लोग कहते हैं कि हम जो इमर्जिंग मार्केट से जो है हम फ्रंटियर मार्केट पे आ गए, इसकी वजह से जो है मार्केट पे प्रेशर है। देखिए, ऑब्वियसली जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स अगर बाहर होते हैं तो वो उस हिसाब से इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फ्रंटियर को नहीं प्रेफर करते, उसकी वेटेज भी कम हो जाती है। तो वेटेज जब कम होती है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनकी वेटेज कम होगी तो उसमें ये होगा कि ऑफलोड होगा, और ऑफलोड होगा तो मार्केट में सेलिंग आती है तो ऑब्वियसली हम मार्केट नीचे जाती है। तो ये तो फिनोमेना इससे पहले भी हो चुका है कि हम पहले इमर्जिंग में थे, फिर फ्रंटियर में आए, फिर इमर्जिंग से फ्रंटियर से फिर इमर्जिंग में चले गए। वजह ये है कि देखिए मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होते, एक्टिविटी नहीं होती, इन्वेस्टर अगर लैकलस्टर्ड होता है, नहीं काम कर रहा होता है तो उसकी एक क्राइटेरिया भी होता है कि आपके इतने वॉल्यूम्स हो रहे हैं, आपने इतनी एक्टिविटी है कि नहीं है मार्केट में, तो उसके हिसाब से वो रिक्लासिफाई की जाती है, इंडेक्स को रिक्लासिफाई किया जाता है। ओवरऑल अगर गवर्नमेंट तो कहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर गई थी मार्केट, लेकिन हमारा इल्मिया ये है कि हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है। हमारे साइज़ जो मार्केट का सिर्फ फंड्स हैं, जो फंड्स के साइजेस बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के जो साइजेस बड़े नहीं हुए हैं। हमारा रिटेल इन्वेस्टर के जो पाई है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ओवर कंप्लाइंट तो नहीं है, हम ज़्यादा कंप्लाइंसेस तो हमारे ऊपर नहीं है, ओवर रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं है। दुनिया भर की मार्केट में आप देखें, अब जाके जैसे ऑनलाइन डिजिटल रोशन अकाउंट खुल रहा है तो इससे काफ़ी लोगों को रिलैक्सेशन मिली, लेकिन इससे पहले ये नहीं होता था कि काम हो रहा हो और होता है। मैं कहूँगा कि इसमें हमें करना चाहिए सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट वे में काम होना चाहिए, सिंपल प्रोसीजर कर दें कि बहुत फॉरन। एक वजह मुझे ये बताएं, तो ये इसको कौन लोग जो हैं हमें किस तरीके से वॉच किया जाता है कि हम जो है बड़ी मार्केट हैं या छोटी मार्केट है या इमर्जिंग मार्केट है जो, तो इसका क्राइटेरिया क्या देखते हैं? क्राइटेरिया देखिए अलग अलग वॉल्यूम भी होता है, स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स वो ले रहे होते हैं, जिन्होंने उठाए होते हैं, उनमें वो भी होता है कि उसका फ्री फ्लोट क्या है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, प्लस उसमें वॉल्यूम्स हैं कि नहीं है, फिर उस हिसाब से उसकी वेटेज फिर कम करती जाती है। फर्स्ट अगर एक स्टॉक है, अगर उसमें काम नहीं हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का भी एक क्राइटेरिया है ना, 100 इंडेक्स और 30 इंडेक्स है, उसमें भी ये होता है कि वो भी जैसा कभी आप देखते हैं कि फ्यूचर में कुछ आइटमें होती हैं जो निकल जाती हैं क्योंकि उनमें वॉल्यूम नहीं हो रहा, तो ये क्राइटेरिया बना होता है, हर मार्केट में क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। अब जैसे इमर्जिंग से आप अगर फ्रंटियर में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली जो फंड मैनेजर बैठे हुए जो इमर्जिंग मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं तो वो आपकी मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली फिर आप लाइमलाइट से हट जाएंगे तो आपके इन्फ्लोज नहीं आएंगे। जैसे कि अमीन यूसुफ साहब का भी यही कहना है कि ये वक्ती तौर पे जो एक खबर होती है उसके ऊपर मार्केट का एक रिएक्शन होता है जो देखने में आता है, उसके बाद क्योंकि ये एक मार्केट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और यही बेस्ट टाइम होता है कि जब मार्केट के अंदर देखने में आती है या रेड जोन में होती है या उसके अंदर से जब सेलिंग नज़र आती है, जब उसके साइज़ छोटा होता है, यानी कि जब आपके जो हसीस की जब कीमतें कम होती हैं तो यही बेस्ट टाइम होता है कि आप जो नया इन्वेस्टर या होते हैं उसको जो है इस वक्त खरीदने की तरफ जाते हैं, जो कि मार्केट को फिर पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।